देखिए, हमारे आने से पहले से कब्जा हो रहा है। एक बार हमारे इनसे विवाद भी हुआ था, लड़ाई भी हुई थी, इनने हमें बंद भी करवा दिया था। गाड़ी आदेश कर देते हैं, तहसील में कुछ काम होता नहीं। यही गुजारिश करेंगे कि हमारे कब्रिस्तान की जो जमीन है, जो भूमाफिया कब्जा करे हुए हैं, उनसे मुक्त करा के सामाजिक जमीन, सरकार की जमीन को वापस किया जाए, कब्रिस्तान के हवाले किया जाए। हम मोइन अंसारी है और हम जो है 22 ख्वाजा वक्फ कमेटी जो है वक्फ 69 22 ख्वाजा इटावा, उसके हम सदस्य हैं। तो क्या समस्या है जमीन को लेकर? समस्या ये है कि कुछ लोगों ने वक्फ की जमीन को कब्जा कर रखा है। कौन सी जमीन को? वक्फ 17-16 पे सुरेश यादव कब्जा किए है, 17-17 पे जो है MS तोमर कब्जा किए हुए हैं। तो ये लोग प्लाटिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं। इसके संबंध में हमने जिला अधिकारी अवनीश राय जी से शिकायत की थी और उन्होंने जो है दर्ज कराने के लिए तहसील को आदेश भी कर दिए। आज तक तहसीलदार ने न तो दर्ज किया, ना ही कब्जादारों को हटाया, ना उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की। इस संबंध में हमने तहसील में SDM साहब से, कोतवाली में भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। मामला जस का तस पड़ा हुआ वैसे। तो ये कब्जा कैसे हुआ, ये लोग कैसे कर रहे हैं? अब पुरानी कमेटी के लोगों ने तवज्जो नहीं दी। जब हम लोग आए तो हमने देखा उसे, तो हमने देखा ये सब कब्रिस्तान की जमीन पे लोग कब्जा कर रहे हैं, तो उसकी कार्रवाई। पुरानी कमेटी के लोग क्या पैसा खा गए? कौन थे वो लोग? अब कुछ तो हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ तो है लोचा। जब तो ये सब कब्जे हो गए, वरना कैसे कब्जा होता? किसी की जमीन पे कब्जा ऐसा कैसे हो जाएगा? कहीं ना कहीं कोई तो कमी है। मुस्लिम समाज की ये सारी जमीन देखो, आप सब कब्जा की है। तो सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार तो हम गुहार गाते हैं, ये कब्जा मुक्त कराई जाए। ये भूमाफिया जो कब्जा किए हुए हैं, ये कब्जा मुक्त है। मुस्लिम जमात की जगह है, ये पूरे शहर का कब्रिस्तान है। शहर के लोगों दफियाँ कब होगा? आज आने वाले वक्त में जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग कहाँ दफन होंगे? अभी कब्जे हो जाएंगे, कहाँ दफन होंगे? नहीं, इसी सरकार में हुआ है। इसी सरकार में कोई कब्जा नहीं हुआ, इसी सरकार में कब्जा हुआ है। हम वक्फ 69 22 ख्वाजा कमेटी से। ये जो कब्जा हो रहा है, ये कौन लोग हैं? क्या किसी पार्टी से संबंध रखते हैं? हाँ, ये लोग सब भाजपा के लोग हैं। ये लोग कब्जा कर रहे हैं, सब भाजपा के लोग हैं। तो क्या सत्ता के दम पर कब्जा करना? सत्ता के दम पर कब्जा हो रहा है, तभी तो हमारे नंबर आज तक जो है तहसील में दर्ज नहीं हो पाए। सत्ता के दमखम की वजह से दर्ज नहीं हो पाए, वरना 1 साल हो गई DM को आदेश किए हुए, आज तक नंबर दर्ज नहीं हुए। क्या वजह है? सत्ता के लोग, सत्ता की धमक में जो है दर्ज नहीं हो पा रहे। तो क्या आप अधिकारियों के पास जाते हैं, वो क्या कहते हैं? आप अधिकारी आदेश कर देते हैं, तहसील में कुछ काम होता नहीं। वो क्या कह देते हैं? तो कह देते देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, समझ लेंगे, देख लेंगे तो हम करेंगे। जो लोग कब्जा कर रहे हैं वो लोग भी कुछ कहते हैं? वो कुछ नहीं कहते हैं, पता नहीं क्या उनका साठ गांठ है, क्या है। तो आप अपनी बात सरकार तक कैसे, क्या कहना चाहेंगे? हम आपके माध्यम से हम अपनी सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये आवाम की जगह है, जनता की जगह है, मुस्लिम समुदाय की जगह है, उनको मिलना चाहिए, वरना आने वाले वक्त में हमारे औलादें कहाँ दफन होंगी। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव PDA का नारा देते हैं और अल्पसंख्यकों के मसीहा बनते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे भी कह जाएंगे कि वो इसमें दखल दें, आगे आए, कुछ उसके लिए काम करें। सारी नाम है हमारा, 22 ख्वाजा कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष। तो क्या समस्या है, कौन कब्जा कर रहा है? समस्या क्या है? हमारी तमाम जमीन जो है कब्रिस्तान की घिरी हुई है, उसके लिए हम प्रयासरत रहे DM से भी। आपकी जमीन है कि? हाँ, कब्रिस्तान की समाज की जमीन, सरकार की जमीन, तो उसके लिए हम प्रयासरत लगे हुए हैं। DM साहब से आदेश भी सभी नंबरों को चढ़वाने करा लिए, लेकिन अभी तक हमारे नंबर दर्ज नहीं हुए। कौन कब्जा करना चाह रहा है? कब्जा करना कौन? सुरेश यादव कब्जा किए हुए, महेंद्र सिंह तोमर कब्जा किए हुए, और पता नहीं यहाँ मुन्ना आफाक कब्जा किए हुए, दरोगा निसार अहमद कब्जा किए हुए। तमाम बेच दी इन लोगों ने नीचे के हिस्से में, वो भी चल के आपको दिखाएंगे। तो किन किन लोगों को आप शिकायत दे चुके हैं? हमने DM साहब को दी है, बोर्ड को शिकायत की है हमने, और हमने जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के यहाँ शिकायत की है, SDM साहब के यहाँ शिकायत की है, तहसीलदार को भी हम लिख के दे चुके हैं, पूरी फाइल बना के तहसीलदार साहब को दे चुके, और लेखपाल साहब को भी पूरी फाइल बना के दे चुके, लेकिन 1 साल में हमारा कोई काम नहीं है। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? कोई आश्वासन नहीं है, हाँ कर देंगे, रिपोर्ट तक नहीं लगाई, चाह के थक के बैठ गए। तो आप मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? मुख्यमंत्री से हम यही गुजारिश करेंगे कि कब्रिस्तान की जमीन कब्रिस्तान को मिलना चाहिए। यही गुजारिश करेंगे कि हमारे कब्रिस्तान की जो जमीन है, जो भूमाफिया कब्जा करे हुए हैं, उनसे मुक्त करा के सामाजिक जमीन,
सरकार की जमीन को वापस किया जाए, कब्रिस्तान के हवाले किया जाए। क्या करते हैं आप यहाँ पर? मेहदी हसन अंसारी, क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? बांस ख्वाजा की देखभाल। तो ये कब्जा हो रहा है, कब से आप देख रहे हैं? देखिए, हमारे आने से पहले से कब्जा हो रहा है। एक बार हमारे इनसे विवाद भी हुआ था, लड़ाई भी हुई थी, इनने हमें बंद भी करवा दिया था। तो हमारी कमेटी के लोग और हमारे संग लड़ाई हुई थी, तो खिलाफ पार्टी ने पैसे दे के बंद करवा दिया था। फिर हमारे कमेटी के लोग और हमारे संयोजक जो लोग थे, फुटबाली गए, फुटबाल से बात करी, फिर उन्होंने छोड़ दिया हमें। तो लगभग आप कितने सालों से देख रहे हैं ये कब्जा चला आ अरे रहा है? हम तो यार, इनका कब्जा तो अभी यार 2-3 साल हुई, हम ज़्यादा दिन फिर हुई, पिछली कमेटी करवा गई। तो पिछली कमेटी के कौन लोग थे? वो क्या पैसा खिलाकर कराया है? भाई जो उसकी कमेटी के लोग होते, सदर सेक्रेटरी, वही जिम्मेदार होते। तो क्या सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से भाई हमारी डीएम से आदेश करा लिए, तहसील में आज तक नंबर भी नहीं चढ़े। तो सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? सरकार मेरी सुनी नहीं रही। क्या पिछली सरकारों में भी ये होता था या इसी सरकार में? पिछली सरकार में नहीं होता, इसी सरकार में हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जमील अहमद है। कहाँ रहते हैं आप? मैं इंदिरा शाहजहां में रहता हूँ। क्या करते हैं आप? हमारा केबल काम है। आपको पता है कि कब्रिस्तान बाइस ख्वाजा जो है, वहाँ पर बहुत ज़ोरों शोरों से कार्य चल रहा है। जी, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किसके द्वारा कार्य हो रहा है और कार्य कैसा हो रहा है? ये कार्य जो है सरकार के द्वारा हो रहा है काम, और अच्छा काम हो रहा है। उनसे हमें यही उम्मीद थी और आगे भी यही उम्मीद रहेगी, तो आगे हमारा काम सही चलता रहे। और क्या कहना चाहेंगे आप संटू गुप्ता जी के बारे में? संतु गुप्ता जी बढ़िया आदमी है, और क्या कहेंगे। और वैसे काम क्या किया है लोगों में? आपको क्या लगता है कि आप, क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज। क्या करते हैं आप? काफ़ी किताबों का काम करते हैं, बाइंडिंग। तो आपका जो काम करते हैं उसमें गुजारा हो जाता है? अच्छा, हमें आपसे मेन मुद्दा ये पूछना था कि जो अपना बाइस ख्वाजा है, तो वहाँ पर काम भी चल रहा है, तो आपको जो जानकारी है काम चल रहा है, तो जो कब्रिस्तान के अंदर काम चल रहा है, तो वो काम किसके द्वारा चल रहा है? वो काम हमारे नगर पालिका अध्यक्ष संटू गुप्ता के द्वारा चल रहा है। उनका कैसा कार्य रहता है? उनका बेहतर कार्य रहता है, और इससे पहले भी किया उनने, और सारे धार्मिक स्थलों पे किया है, और आगे भी करते आए जा रहे हैं वो। तो आपको उनसे क्या उम्मीद है? मुझे यही उम्मीद है कि वे इससे और बेहतर कार्य करें। अच्छा, आपको ये पता है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने कब्रिस्तान की जो जगह थी उस पर कब्जा कर लिया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में यही कहना चाहूँगा, वो लोग ये गलत कर रहे हैं, और हमारा कब्रिस्तान हमें दिलाया गया है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? और मैं यही कहना चाहता हूँ, उनके साथ कुछ दबंग लोग भी मिले हुए हैं, और जो आवाज़ उठा रहे हैं कुछ लोग यहाँ के, हमारे यहाँ के, तो उनकी आवाज़ शासन और प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है, कोई उनसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन सारे लोग आवाज़ उठाने में लगे हुए हैं। क्या लगता है आपको, क्या जो ये ज़मीन घेरी गई है, आप लोगों का जो कहना है कि ज़मीन घेर ली गई है, तो क्या लगता है आपको वो ज़मीन मिल पाएगी? जी बिल्कुल मिल पाएगी, अगर हम लोग संघर्ष कराएंगे तो जगह मिलेगी। मोहम्मद रफीक, कहाँ के रहने वाले हैं? बजरिया शहर है। तो जमीन है, आप कब से देखते चले आ रहे हैं, ये किसकी हम जमीन अपने है? बचपन से देखते आ रहे हैं यहाँ पर, और हमारी उम्र हो गई 62 साल की करीब। इसको ज़मीन को सभी जो ज़मीन है जितनी, वो सब कब्रिस्तान में हमने देखी। अब आगे यही शासन में मतलब ये कब्जा हो रही है। तो पिछली सरकारों से कब्जा होता चला आ रहा है या इसी सरकारों में? नहीं, यही सरकार में हुआ है, और यही अभी ये सब खुदा पीटी हुई है 4-5 साल हो इससे, गए। और सारी मिट्टी बिक गई यहाँ की, ये समझ। तो कौन है आप यहाँ के कौन हैं? हम एक मेंबर समझो,
आम आदमी इंसान। आम आदमी तो क्या आप सरकार से क्या चाहते हैं सरकार हम से? यही चाहते हैं कि ये कब्रिस्तान की जमीन है तो कब्रिस्तान में रहने दो इसको, आप कोई भी कार्रवाई करके इसमें ही कब्रिस्तान में मिला दें। तो यदि आपकी सुनवाई नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? तो अब आगे आपकी और सरकारें आएंगी, उनसे यही कहेंगे, लेकिन अभी हम लोग हैं, फिर सारे लोग कहेंगे